नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के पीपली में सतलोक आश्रम में, जहां पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रही हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से। किस प्रकार से जो है हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु अनुयायी आज आश्रम में पहुंचे हैं। सतलोक आश्रम पीपली में अखंड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कई राज्यों के जो लोग हैं वह पीपली सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं। वहीं सतलोक आश्रम जहां जहां भी स्थापित है वहां पर ये भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें विशाल भंडारा और सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत आज यहां पर जो है ये हजारों की संख्या में अनुयायी श्रद्धालु पहुंचे हैं। परमात्मा युगों युगों से इस धरती पर आते हैं अपना ज्ञान बताने के लिए, और अलग अलग भेष रख करके लीला करके जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों, तुम यहाँ काल के लोक में फंसे हो। मैं आपको विधि बताऊंगा और सतलोक लेके जाऊंगा, आप मेरी बात मानो। तो यहाँ पर परमात्मा गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे जो छुड़ानी गांव में पैदा हुए थे, और जो गरीबदास जी के पिताजी थे धनखड़ जी गोत्र से थे, उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारा था, किसानी थी बहुत बड़ी, 1400 एकड़ जमीन उनके पास थी। लेकिन उस टाइम जमीनें खाली होती थी, पशु चरा करते थे। तो गरीबदास जी महाराज गायें चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो परमात्मा ने लीला करी, वो ऊपर से उतरे, प्रकट हुए और बच्चों को जो वहाँ गाय चरा रहे थे, पाली जिनको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, पालियों को मिले। तो वो बोले, आओ महाराज जी, कहाँ से आए हो? बोले, मैं सतलोक से आया हूँ। उन्होंने सोचा कोई गांव का नाम होगा। उन्होंने बोला, तो हमने जी खाना अभी अभी खाया है, अभी खाना मंगा देते हैं। वो बोला, नहीं खाना नहीं मैं खाऊंगा। कहता जी दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो वो दूध के लिए बोले कि ठीक है जी, हम गाय का दूध निकाल देते हैं। कुछ गायें ऐसी होती हैं जो कभी भी उनको दूध निकाल सकते हैं, दे देती हैं दूध वो। तो परमात्मा ने कहा कि मैं कुंवारी बच्चिया का दूध पीऊंगा। तो कहते जी कुंवारी गाय कैसे, बच्चिया कैसे दूध देगी? कहते नहीं, लाओ वो देगी, दूध देगी। तो गरीबदास जी महाराज एक प्यारी सी बच्चिया को प्यार करते थे, जिसको उसको पकड़ के लेके आए। तो ले महाराज जी, देखो देखो, इसके तो थन भी छोटे छोटे हैं, ये तो ब्याही भी नहीं है, अभी इसका बच्चा भी नहीं हुआ है, ये कैसे दूध देगी? तो कहते एक पात्र लेके आओ, एक बर्तन लेके आओ। तो बर्तन लेके आए। कहते इसके नीचे रख दो, बर्तन थनों के नीचे। तो कबीर परमात्मा ने उस पर हाथ रखा, जैसे ऐसे आशीर्वाद जैसे देते हैं, हाथ रखा बच्चिया की कमर पे, उसके बड़े बड़े सतन हो गए, लंबे लंबे, और दूध बहने लगा, दूध चलने लगा अपने आप। और वो बर्तन जो पात्र था नीचे, वो पूरा भर गया। तो फिर वो अपने जब भर गया तो अपने आप दूध रुक गया। तो परमात्मा ने वो दूध जो सतलोक से आया हुआ था वो पिया। पी करके कहते आप भी पियो सब थोड़ा थोड़ा, ये अमृत है ये। तो कहते हम नहीं, ये तो जादू मंत्र का दूध है, ये तो ऐसे बच्चिया का दूध कैसे निकल सकता है, हम नहीं पिएंगे। सब उठ के चले गए। गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे बैठे रहे। वो कहते महाराज जी मेरे को दो, मैं पीऊंगा। तो गरीबदास जी महाराज ने वो दूध पिया। तो उनकी सुरती ऐसी लगी, तो वो परमात्मा उनकी आत्मा को सतलोक दिखाने के लिए ऊपर ले गए। तो वहाँ पर गरीबदास जी महाराज क्या देखते हैं कि सिंहासन के ऊपर वहाँ पर सतपुरुष बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा ये परमात्मा है, ये बाबा जी मेरे को लेके आए हैं, ये इनका कोई सेवादार होगा। तो फिर वहाँ पर क्या देखते हैं, वो सतपुरुष का स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो कबीर परमात्मा जो धरती पर रूप बदल के आए थे, वो वहाँ पर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो वो फिर वो चमर भी हो रहा था, चमर। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक चमर हो रहा है, चमर ढुल रहा है। तो वहाँ पर कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में जो यहाँ आए थे वो बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा अब ये यहाँ पर बैठ गए, यही परमात्मा होंगे। अब क्या समझ में नहीं आई बच्चे के, गरीबदास जी महाराज के। तो जो सतपुरुष का शरीर था जो वहाँ से खड़े हुए थे,
तो वो उसमें ही समा गए। तो वो देखता है ये तो भाई इसी में समा गए, ये परमात्मा ही है जो नीचे गया है। तो परमात्मा ने, लंबा हो जाएगा प्रकरण, परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी बाणी। जैसे अब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सबको फीड कर देते हैं। तो नीचे क्या हो रहा था, अब नीचे वो जो पाली आए, उन्होंने देखा यार ये बच्चा बैठा है कितने देर से, बाबा जी तो है ही नहीं यहाँ। उसको जब वो समाधि सी में बैठा था तो प्राण उसमें नहीं थे, आत्मा उनकी निकाल के परमात्मा ले गए थे। तो जब उसको थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो गिर गए। तो उन्होंने सोचा ये तो बच्चा मर गया, इन्हें तो जादू मंत्र का दूध पी लिया। तो उन्होंने सोचा भाई अब माँ बाप को बताएंगे, बहुत दुखी होंगे। गाँव में भागे भागे गए, अकेला बच्चा था। तो उनके माँ बाप और गाँव वाले वहाँ जब आए तो देखा तो बच्चा मरा पड़ा है। तो बहुत दुखी हुई माता और पिता, दुख होता ही है जैसे। तो फिर वो उसका संस्कार करने के लिए तैयारी करने लगे, वो तो करना ही होता है। तो जब संस्कार करने की अर्थी पे लेकर वो चिता पे लिटाया बच्चे को, तो थोड़ी देर में अब परमात्मा ने सोचा ये शरीर खत्म हो जाएगा। परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापिस कर दिया, सबको दिखा दिया, काल के लोक दिखाए, पूरा सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, फिर उसमें प्रवेश कर दिया कि शरीर खराब ना हो जाए। तो परमात्मा की जो वाणी उन्होंने फीड करी थी, वो 10 साल का बच्चा गरीबदास जी महाराज उस वाणी को बोलता हुआ, जो ये पाठ हो रहा है जैसे ये उन्हीं की वाणी से बोला हुआ पाठ है। ये अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर। ऐसे बहुत लंबी वाणी बोली और बच्चा खड़ा हुआ। लोगों ने सोचा भी ये क्या हुआ, भाई ये क्या हो गया, ये बच्चा खड़ा हो गया तो जिंदा हो गया। तो वो सारी बंधन टूट गए, रो लकड़ियाँ सब हटा के बच्चा। तो ऐसे करके क्या हुआ, फिर वो बच्चा वाणी बोलता फिरता, ऐसे ही वाणी बोलता फिरता। तो गाँव वाले ने सोचा भी चलो बच्चा बच तो गया, पागल तो हो गया, वैसे ये अपने आप बोलता रहता है। तो इतने में एक गोपाल दास जी महाराज जो कबीरपंथी थे, वो एक दिन गांव में आए। सभी ने कहा कि बाबा का करा कराया बाबा ही ठीक कर सकता है। तो उन्होंने कहा बाबा जी ये बच्चा ऐसे हो गया, सारी कहानी बताई। तो वो कह रहा क्या हो गया बेटा, कहाँ गया था, कौन ले गया तेरे को। वो लगा फिर वाणी बोलने लगा। तो जब वाणी बोली तो गोपाल दास जी महाराज ने वो वाणी को पकड़ लिया। ओहो, अरे पागल बच्चा नहीं होगा, पागल तुम हो गए। ये जो वाणी बोल रहा है ये परमात्मा की वाणी है, दूर की वाणी, जिसको सिख पंथ में भी दूर की वाणी बोला गया, कबीर परमात्मा ने उसको बोला है। तो फिर वो ग्रंथ साहब उस पे वो पूरा लिखवा, वो बोले भी ये ग्रंथ मेरे को लिखवा दे। वो कहता वो आज्ञा के बच्चा आज्ञा के, वो बाबा पीछे पीछे। तो गाँव वाले सोचे ये बाबा भी पागल हो गया। अरे वो कहता बेटा रुक जा, मेरे को बताओ। वो उनको पता लग गया कि महापुरुष हैं ये। तो वो वाणी कहता जी चल लिखवा दूंगा। बहुत देर के बाद मान गए कि लिखवा दूंगा, पर पूरी वाणी लिखनी पड़ेगी। तो एक जांडी का पेड़ था, वहाँ पे छाया थी, बैठ गए। तो गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे के रूप में जो रोल कर रहे थे, गरीब कबीरा एक एक कहन सुन के 2। तो उनको कभी स्कूल में भी नहीं गया था। तो वो वाणी बोली और गोपाल दास जी महाराज ने वो रची वाणी, ये ग्रंथ साहब का जो पाठ हो रहा है। और भी अन्य बहुत लीलाएं आपको प्रदर्शनी में दिखाएंगे, आज दिखाएंगे, कल आप कवरेज करना। तो ऐसे ये परमात्मा का बहुत दिवस मनाते हैं। आगे बहुत लंबी कथा है। सत साहिब अनेक जनहित कार्य किए जा रहे हैं। संतों की बात करें, संतों के मार्गदर्शन में सामाजिक बुराइयों से बचाया जा रहा है, क्या करते हैं? हम आपको मीडिया के माध्यम से पूरे जन जन तक संदेश देना चाहते हैं कि जब जब पूर्ण संत आते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई का मतलब क्या होता है, सच्चाई वेदों में सच्चाई छुपी हुई है, ना कि हम जो बोल रहे हैं कुछ भी कोई भी बोलेगा तो वो सच्चाई नहीं होती। चारों वेद कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इनमें सच्चाई छुपी हुई है। और जब वो पूर्ण संत आता है वो सच्चाई बोलता है और उसमें से छुपे गूढ़ रहस्यों को बताता है और उसमें से परमात्मा की पहचान बताता है कि ये पूर्ण परमात्मा कौन है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, वो हर युग में आते हैं और अपने संतों की भी ड्यूटी लगाते हैं और वो जन तन तक पहुँचाते हैं। उनकी एक पहचान ये भी होती है जब वो आते हैं कि उनका विरोध होता है,
ईसा मसीह जी ने सच बोला था, विरोध हुआ था। नानक जी ने सच बोला था, उनका भी विरोध हुआ था। आज संत रामपाल जी महाराज सच बोल रहे हैं और 10 गुरुओं ने भी सच बोला था, उनका भी विरोध हुआ था। जिन्होंने सच बोला उनका विरोध होता है। आज संत रामपाल जी महाराज को आप लोग पहचान लो, वो पूर्ण संत हैं और वो धरती पे सच्चाई बताने के लिए आए हैं। और कल के काल का जो जाल है इसमें से छुड़वाने के लिए आप सभी को वो 3 प्रकार के मंत्र बता रहे हैं, जो गीता में जिनके बारे में बता गए, ओम तत् और सत। वो 3 प्रकार के मंत्र हैं जिनको देने का अधिकारी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर आज विद्यमान है। और आप सभी को हम इस भंडारे में मीडिया के माध्यम से निमंत्रण भी देते हैं कि आप भी सभी आएं और आकर के देखें सच्चाई क्या है, संत रामपाल जी महाराज क्या क्या करते हैं और कैसा सत्संग करते हैं। चैनलों पे जो सत्संग चला हुआ है उसको भी आप सुने। और हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। भंडारे के बारे में बोल रहे थे। आज कार्यक्रम आरंभ हुआ है, आने वाले 2 दिनों में क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जैसे कि आपने बताया कि 3 दिवसीय विशेष समागम चल रहा है बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में, संत गिरिराज जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें जो है 3 दिनों में जो भंडारा 3 दिन भंडारा चलेगा। कल जो है ब्लड कैंप और मेणी का भी आयोजन किया जाएगा, जो दहेज रहित शादी है उसका आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिन के समागम में 6 जिलों से यहाँ पर संगत आएगी। अब की बार जो है देसी घी के लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी का भंडारा जो है 3 दिन चलेगा। देसी घी का हलवा तो चलता ही है हर बार, इस बार भी है। और अन्य सभी जैसे रोटी, सब्जी, पूरी, दाल इत्यादि, चावल ये भी चलेंगे। तो आपके जो दर्शक हैं, आपके माध्यम से मैं सभी समाज को जो आपके चैनल को देख रहे हैं सबसे निवेदन करूंगा, उनको निमंत्रण देना चाहूँगा कि एक बार सतलोक आश्रम क्षेत्र में आएँ, यहाँ पर जो है भंडारा ग्रहण करें, पाठ सुने, सत्संग सुने और जो है अपने जीवन को सफल बनाएं।